और 11 में सबसे पहले कोरोना से जुड़े आंकड़ों की बात करेंगे। देश में कोरोना के मामले अब बढ़कर 5.5 लाख के करीब हो गए हैं। इस वायरस ने अब तक 16,000 से ज्यादा लोगों की जान ली है। 5,48,318 मामले हैं। ठीक हुए मरीजों की संख्या 3,21,723 है। मौत का आंकड़ा 16,445 है। पिछले 24 घंटे के आंकड़े अगर आपको दिखाएं तो 19,459 मामले पिछले 24 घंटे में बढ़े हैं। ठीक होने वाले लोगों की संख्या 12,010 है, जबकि 380 लोगों की बीते 24 घंटे में मौत हुई है। बात अब आतंकवाद के खिलाफ कामयाबी की करेंगे। घाटी में सुरक्षा बलों के जवानों ने आतंक की एक और साजिश को नाकाम किया है। अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। इनमें एक हिजबुल कमांडर मसूद भी शामिल था। कोरोना काल में आतंक के वायरस का इलाज। जून के महीने में आतंक पर जोरदार प्रहार। घाटी में सुरक्षा बलों का नॉन स्टॉप एक्शन। हर दिन आतंकियों से एनकाउंटर, हर दिन आतंक के खिलाफ नई जीत। कभी त्राल तो कभी शोपियां, कभी अनंतनाग। बस जगह बदल रही है, आतंकियों का अंजाम नहीं। पाकिस्तान के पाले आतंकी कहीं भी छिपे हों, वो सुरक्षा बलों के नॉन स्टॉप एक्शन से बच नहीं पा रहे। आज सुबह भी घाटी में गोलियों की गूंज सुनाई दी। अनंतनाग के खुलचोहर में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। जहां आतंकी छिपे थे उस इलाके को घेर लिया। तभी आतंकियों ने बचने के लिए फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। एनकाउंटर में 3 दहशतगर्द ढेर हो गए। उनके पास से हथियार, एक AK-47 और 2 पिस्टल बरामद हुई है। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले में आज सुबह सुरक्षा बलों और मिलिटेंटों के बीच मुठभेड़ में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। मिलिटेंटों की पहचान अभी होनी बाकी है, लेकिन मुठभेड़ की जगह पर सुरक्षा बलों ने हथियार और गोली बारूद बरामद किया है। इस महीने के भीतर ये 13वीं मुठभेड़ थी। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों के अभियान में जबरदस्त तेजी आई है। इस महीने अब तक 116 आतंकी ढेर हो चुके हैं। सिर्फ जून के महीने में 38 आतंकी मारे जा चुके हैं। आतंकी संगठनों के कमांडरों का लगातार खात्मा हो रहा है। अच्छी बात यह भी है कि ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को होने वाला नुकसान बेहद कम हो गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कमर टूट चुकी है। आतंकियों के खुफिया अड्डे बेनकाब हो रहे हैं। आतंकियों के मददगार भी पकड़े जा रहे हैं। रियाज नाइकू जैसे आतंकी भी निशाना बन चुके हैं। नए आतंकी जैसे ही बंदूक थाम रहे हैं, वैसे ही उनके नाम की गोली बंदूक में तन जाती है। धारा 370 हटने के बाद से पाकिस्तान के प्यादे आतंकी घाटी का माहौल और खराब करने की साजिश में लगे हैं, लेकिन सुरक्षा बल आतंकियों से 4 कदम आगे हैं। आतंकियों की हर चाल से पहले ही उन पर वार हो रहा है। आतंक के खिलाफ सख्त एक्शन से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। सीज फायर तोड़ने पर भी उसको मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। दिल्ली मुंबई से भी आगे निकल चुकी है कोरोना संक्रमण के मामले में। यही वजह है कि भविष्य के खतरे को भांपकर केंद्र और राज्य सरकार ने कमर कस ली है। केजरीवाल भी भरोसा जता चुके हैं कि स्थिति सुधरेगी। इसके लिए राजधानी में बड़े पैमाने पर तैयारी है। खतरा बढ़ा तो उससे निपटने के कायदे कानून भी। दिल्ली के अस्पतालों में जब संकट गहराने लगा तो केंद्र सरकार एक्शन में आ गई। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली। फिर शुरू हो गई दिल्ली को इस महासंकट से उबारने की मुहिम। केंद्र और राज्य सरकार ने पहले कई बैठक की, तमाम उपायों पर चर्चा हुई, फिर उस पर अमल हुआ। अब गृह मंत्री शाह और मुख्यमंत्री केजरीवाल दोनों जमीनी स्तर पर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। शनिवार को दोनों ने दिल्ली के राधा स्वामी सत्संग ब्यास पहुंचकर 10,000 बेड वाले इस कोविड सेंटर की तैयारियों को देखा। फिलहाल यहां 2,000 बेड की तैयारी हो चुकी है। माना जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना सेंटर है। अब केंद्र सरकार भरोसा दे रही है कि दिल्ली को जितनी भी मदद की जरूरत होगी उसे पूरा किया जाएगा। 30 जून तक हमने 30,000 बेड बन जाएंगे
रेलवे कोचिस के अंदर 8000 बेड बने और 8000 की तैयारी है, मगर मैं अभी 8000 ही गिन रहा हूँ। DRDO एक एक्सक्लूसिव कोविड अस्पताल बना रही है जिसमें 250 ICU बेड भी होंगे, विथ वेंटिलेटर होंगे, वो अलग से बने हैं। और 10,000 का ITBP संचालित राधा स्वामी सत्संग न्यास के बड़े कैंपस के अंदर बारिश की सीजन को ध्यान में रखकर हमने बेड बनाए हैं, इसको ITBP संचालित करने वाले। एक वक्त था जब बेड की कमी के खतरे से दिल्ली डरी हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे ही सही उम्मीद की किरण जगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी कह रहे हैं कि दिल्ली में तेजी से काम चल रहा है। और ये केसेस जो ज़्यादा जो आपको दिखते हैं, ये इसलिए कि हम लोग एग्रेसिवली हम अपनी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को हमने इतना ज़्यादा रैंप अप किया है कि जहां 5 महीने पहले 4 महीने पहले एक लेबॉर्ट्री थी, आज वहां पर हमने 1036 लेबॉर्ट्रीज में टेस्टिंग हो रही है। महीना भर पहले दिल्ली सरकार ने बड़े खतरे से आगाह किया था। अस्पतालों की स्थिति पर चिंता जताई थी। बेड की कमी और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं ने भी रेड सिग्नल दिखाया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री उम्मीद जता रहे हैं कि सब कुछ अच्छा होगा। कोरोना के खिलाफ युद्ध में हमारा पहला हथियार था कि बेड्स की संख्या बहुत बड़े स्तर पे बढ़ा दी जाए। जून के पहले हफ्ते में दिल्ली में अस्पतालों में बेड्स नहीं मिल रहे थे। आज कोरोना के जितने बेड्स हैं, 13,500 बेड्स हैं दिल्ली में, जिसमें से 7,500 बेड खाली पड़े हैं। खाली पड़े रहे बेड्स, लेकिन बाई चांस कल को कोरोना बढ़ गया तो उसकी तैयारी करनी है, इसीलिए और भी खूब बेड्स का हम इंतजाम कर रहे हैं। दिल्ली के हालात अभी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं कहे जा सकते। देश भर में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 5,40,000 के पार जा चुका है। दिल्ली में ये संख्या 83,000 के पार जा चुकी है। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि राजधानी में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 83,077 हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 2,889 नए मामले सामने आए, जबकि 65 मरीजों ने जान गंवाई। इस बात का सुकून है कि दिल्ली में अब ठीक हुए मरीजों की कुल संख्या 52,607 हो गई है, जबकि अभी एक्टिव केस 27,847 हैं। खतरे का आगाह करते हुए इन आंकड़ों के बीच दिल्ली के LNJP अस्पताल के कोरोना पीड़ित एक डॉक्टर ने दम तोड़ दिया। उन्हें गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बहुत मुश्किल दौर है, अब जरूरत है कि दिल्ली और जागरूक हो जाए ताकि इस महामारी को मात दिया जा सके। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली का हाल तो आपने देख लिया। मुंबई भी डरी सहमी है कि कैसे कोरोना के खतरे को टाला जाए। प्रशासन लगातार नए उपाय कर रहा है। नए नियम बनाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में रविवार से कुछ और फैसलों पर अमल किया गया। मुंबई में अब नाकेबंदी पर कड़ा पहरा है। 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करने वालों पर पुलिस की नजर है। कोरोना के खिलाफ जंग में मुंबई पुलिस ने ये नई तैयारी की है। ये उन लोगों के लिए है जो बिना मतलब घूमने निकल जाते हैं, उनके लिए नहीं जिन्हें ऑफिस जाना है या फिर जो जरूरी सेवाओं में लगे हैं। मुंबई में लगातार बने हुए कोरोना के खतरे को देखते हुए कोशिश है कि सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी पालन कराया जाए। लोग बिना वजह सड़कों पर ना निकलें, इसके लिए प्रशासन ने फैसला किया कि सिर्फ जरूरी काम के लिए ही बाहरी मूवमेंट हो। बाहर निकलने पर मास्क जरूर पहनें। मार्केट, सैलून और अन्य दुकान जाने के लिए अपने आवास से 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर न जाएं। एक्सरसाइज के लिए भी 2 किलोमीटर का दायरा फिक्स कर दिया गया है। हर वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। खतरे को टालने के लिए ये नए नियमों की फहरिस्त है, लेकिन रविवार को छुट्टी के दिन भी जो हाल दिखा वो हैरान करने वाला है। माही में महज 4 घंटे के अंदर पुलिस ने नियमों का मखौल बनाने वाले 50 से ज्यादा बाइक वालों पर जुर्माना लगाया। मुंबई में भले ही दुकानें खुल गई हो, सैलून खुल गए हो, लेकिन अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। और यही वजह है कि मुंबई पुलिस बार बार लोगों से आग्रह कर रही है कि वो घरों से नहीं निकलें। लोगों से यही कहा जा रहा है कि अगर आपको घर के आसपास, जैसे कि अगर घूमना है तो 2 किलोमीटर के रेडियस में घूमिए। अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी है, एसेंशियल आइटम खरीदना है, तो भी 2 किलोमीटर के रेडियस में खरीदिए। लेकिन
लोग हैं कि अब तफरी करने के लिए निकल जा रहे हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे इतने सारी जो बाइक्स हैं, यहाँ पर पुलिस इस तरह से नाकाबंदी कर रही है कि खासतौर से बाइक्स को जो तफरी करने के लिए लोग निकल रहे हैं उनको पकड़ के अंदर पुलिस स्टेशन में जमा कर रही है उनके बाइक्स और लोगों को के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। करीब 3 महीने बंद रहने के बाद रविवार को ही मुंबई में सैलून खुले। बाल काटने वाले लोग किसी स्वास्थ्य कर्मी की तरह पीपीई किट में नजर आए। पुणे में भी कुछ ऐसा ही हाल दिखा। इसके बाद मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरों की चुनौती और बढ़ गई है, क्योंकि मुंबई में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी जरूर हुई, ब्रेक नहीं लगा है। मुंबई के आसपास के इलाकों में तो अभी भी वायरस बेकाबू है। जहाँ एक तरफ मुंबई में ऐसा माना जा रहा है कि कोविड केसेस का पीक आ चुका है, वहीं पर मुंबई से सटे ठाणे, नवी मुंबई ऐसे इलाकों में कोविड केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं। नवी मुंबई में 10 जगहों पर कंटेनमेंट जोन, लॉकडाउन जैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि वहां से एसेंशियल सर्विस के अलावा और कोई शख्स बाहर ना आ सके। माना जा रहा है कि ये कदम नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बढ़ते केसेस के ध्यान में रखते हुए उठाया है। देश में महाराष्ट्र कोरोना संक्रमण के मामले में पहले नंबर पर है। वहां 1,64,000 से ज्यादा मामले हो चुके हैं। इसमें मुंबई की हालत सबसे खराब है। मुंबई में कल 1,287 नए मरीज सामने आए। इसके साथ ही मरीजों की कुल संख्या 75,539 हो गई है। अब तक 4,371 लोग जान गंवा चुके हैं। अभी भी मुंबई में एक्टिव केस की संख्या 28,006 है, जबकि 43,154 पीड़ित ठीक होकर घर लौट चुके हैं। सामूहिक कोशिश हो रही है कि माया नगरी के हालात जल्द से जल्द सुधर जाएं। ऐसे में मुंबई पुलिस की नई कोशिश असर डाल सकती है। विद्या के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।